सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सब्बसाहुडं हानित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। संसार में आने के उपरांत हमें क्या करना चाहिए, इस बात का ज्ञान बहुत अल्प लोगों को हुआ करता है। क्योंकि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अभी तक अपने उस लक्ष्य को जान नहीं पाए हैं, पहचान नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि सभी की एक्टिविटीज एक सी लगती है, चाहे गरीब व्यक्ति हो और चाहे बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी धनवान हो, उससे पूछा जाए तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो बोलता है महाराज मैं और धनी बनना चाहता हूँ। निर्धन से पूछा जाए तुम्हारा लक्ष्य क्या है, महाराज मैं धनवान बनना चाहता हूँ। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कैसा जीवन जी रहा है, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कबहू सुख न सुख संसार में सब जग देखो छान। यानी किसी को सुख का लेस मात्र भी आभास नहीं है, बस दुख ही दुख में वह अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तृष्णा के प्रभाव में आकर के, वस्तुओं की इच्छाओं के प्रभाव में आकर के वह वर्तमान सुख को भी खो देता है कि हमें वर्तमान में जो सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख का क्या आनंद है। व्यक्ति जो उसे प्राप्त हुआ जब उससे सुखी नहीं है तो आगे जो उसे प्राप्त होगा वह उससे कैसे खुश रह सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? जो वर्तमान में आपको वैभव प्राप्त हुआ उस वैभव का आनंद कितने लोग ले पा रहे हैं? जो वर्तमान में आपके पास में धन संपदा प्राप्त हुई उस धन संपदा का आप कितना आनंद ले पा रहे हो बताओ। पूरा जीवन उस धन संपदा को और बढ़ाने में लग रहा है, और बढ़ जाए और बढ़ जाए, और उस धन संपदा को बढ़ाने में सबसे कीमती वस्तु जो है आपके पास में वो आपका समय है, वो व्यर्थ में चला जा रहा है। यानी जिस धन संपदा का आनंद लेना चाहिए उसका आनंद तो आ नहीं रहा है, जिसे भोग का आनंद लेना चाहिए उस भोग का भी आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस धन की तृष्णा हमें उस आनंद से वंचित कर रही है। समझना इसी बात को है और कुछ नहीं करना है। शिक्षा समाप्त करने के बाद भी दोनों राजकुमार जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर के
उस महल के बरामदे बाहर जो छज्जा लगा हुआ था, खिड़की झरोका, उसमें से एक युवती झांक रही थी। और उस युवती को देख करके दोनों के मन में क्या भाव आ गया कि यह मेरे योग्य है, मैं इससे शादी करूंगी, मैं इससे शादी करूंगा। अब बाद में जब वह युवती महल के द्वार पर आती है तो मां के साथ वो अपने भाई की आरती उतारती है। तब उन दोनों भाइयों को समझ में आता है कि अरे ये तो मेरी बहन है। कौन है? क्योंकि बचपन में दोनों राजकुमार गुरुकुल निकल चुके थे, बहन छोटी थी उस समय, लेकिन बड़ी होने के उपरांत उन्हें देखा नहीं गया। क्योंकि पहले गुरुकुल में जब जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए तो परिवार से पूरा संबंध टूट जाता था। जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती थी तब तक वे गुरुकुल में ही रहते थे। अब दोनों भाइयों के मन में खेद हो गया। दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग कुछ अब ऐसा करेंगे कि जो आज तक नहीं किया। और दोनों भाई उस घर से विदा ले लेते हैं और दोनों ने यह संकल्प किया कि हम यहां से निकलने के उपरांत ऐसी उपलब्धि करेंगे, ऐसी उपलब्धि करेंगे जिस उपलब्धि को दुनिया देखती रह जाएगी। ठीक आज से 12 वर्ष बाद हम इस फला जगह मिलेंगे और अपनी उपलब्धियों को एक दूसरे के सामने रखेंगे कि हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की। निर्णय हो चुका, दोनों अलग अलग मार्ग पर निकल जाते हैं। और एक जो था वह तापसी साधकों की संगति में आता है और उसका ग्रुप वो ज्वाइन कर लेता है, जो अन्य मत वाले तापसी साधक होते हैं। और वहां पर वह 12 वर्ष रह करके स्वर्ण बनाने का जो रसायन होता है उसे तैयार करना सीख लेता है। क्योंकि स्वर्ण बनता भी है रसायन के माध्यम से। कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सारजी ग्रंथ में स्वर्ण बनाने की विधि बताई है। नांग फणिये मूलम नाइन तो एण गब्बिणा गेणे नागम होति सुमन्नम थम्मंतम बच्छवायेणे। इस गाथा के माध्यम से कुंद कुंद महाराज ने स्वर्ण को बनाने की विधि बताई। स्वर्ण कैसे बनता है? हथनी का मूत्र, सिंदूर और नांग फड़ी जो वो आता है पौधा, उसकी जड़ को मिला करके कढ़ाई में उबालते हैं। लेकिन वह कब बनेगा रसायन? उसमें एक और विशेषता जोड़ दी कुंद कुंद महाराज जी ने। जब पुण्य का सद्भाव होगा तो उस पुण्य के सद्भाव से ये तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाँ, अब देखो 12 साल अथक प्रयास किया उसने। पहले तो गुरु का विश्वास जीता और खूब वैयावृत्ति की, खूब साधना की, सब कुछ किया उसने। और गुरु ने खुश होकर के वह रसायन जो तैयार करने की विधि थी उसे बता दी। इधर महाराज वीतरागता की संगति में आ गए दूसरे भाई साहब और उन्होंने दीक्षा ले ली। क्या ले ली? दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के उपरांत घोर साधना में लीन हो गए। संसार में जितना भी चमत्कार है ना, सारा का सारा चमत्कार वीतरागता का है। वीतरागता के बिना चमत्कार हो ही नहीं सकता है। आज साइंटिस्ट भी जो बनते हैं ना, जो नए नए पदार्थों का आविष्कार करते हैं, आविष्कार नाम की कोई चीज हमारे वहां है ही नहीं। पहली बात तो जैन धर्म कहता है जो सद है उसका नाश हो नहीं सकता है कभी भी। सद का नाश कभी नहीं होता। कोई भी वस्तु नई यहां पर है ही नहीं। सारी की सारी वस्तुएं पुरानी हैं यहां पर। आप भले उसको आविष्कार मानते हो, वो आविष्कार नहीं है, वो हमारे ज्ञान से परे थी। वो वस्तु ओझल हो चुकी थी और उसको सामने लाइट में वो ले आए तो आविष्कार का रूप ले लेती है। लेकिन वस्तु नई नहीं है, वो वस्तु तो वही है। क्योंकि जो वस्तु यहां पर उपलब्ध है उसका कभी नाश नहीं होगा, वो तो सत रहेगी।
हाँ, वो भले रिसाइकलिंग होकर के, परिवर्तित होकर के पुनः आपके सामने आ जाए, लेकिन नई वस्तु तो इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब पुराना माल है। हाँ, आप लोग को लगता है कि हम नया कर रहे हैं, कुछ नया कुछ भी नहीं है। अनादिकाल पहले भी रसगुल्ले थे, 56 प्रकार के भोग थे, आज भी हैं। ये कोई नए हैं क्या भोग? बताओ मुझे। 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, अनादिकाल से एक इंद्री के साथ लगी हुई हैं, 2 इंद्री के साथ लगी हुई हैं, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, यानी जितने भी संसार के जीव हैं सभी के साथ ये संज्ञाएं लगी हुई हैं। अब इन संज्ञाओं में नया क्या है मुझे बताओ? आहार भी वही है, भय भी है, मैथुन भी है, परिग्रह भी है, नया क्या चीज है? जैन धर्म बोलता नया कुछ नहीं है। नया मात्र इस संसार में अगर कुछ है तो वो है स्वयं की आत्मा की पहचान करके स्वयं की आत्मा को प्राप्त करना। क्या है नया? कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार जी ग्रंथ में पीठिका अधिकार में ही यह गाथा कह दी, सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस्य भी काम भोग बंद कहा, एयत शुभ लंबो नवरन सुलभो बिहत्त से। आज तक सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई, क्या आई? काम भोग और बंध की कथा। नहीं सुनने में आई, नहीं परिचय में आई, नहीं अनुभव में आई, अपनी आत्मा की कथा। आप लोग मनुष्य पर्याय में हैं और इस संसार में आप लोग आ चुके हैं मनुष्य पर्याय को लेकर के। अब इस संसार में आने के उपरांत भी आप क्या कर रहे हो? थोड़ा देखो, अपनी एक्टिविटीज की ओर थोड़ा सा अपना ध्यान ले जाओ कि यहाँ आने के उपरांत में आप भले मध्यम परिवार के हो, आप भले ही गरीब परिवार के हो, आप बड़े ही सेठ जी के यहाँ पैदा हो गए, लेकिन आप कर क्या रहे हो? 24 घंटे में आपकी प्रतिक्रियाएं क्या दिखा रही हैं? संसार के कार्यों को दिखा रही हैं कि कुछ हटके आपकी एक्टिविटीज है? कुछ बताओ, कुछ हटके क्या कर रहे हो आप संसार में आने के उपरांत में? कुछ किया हट करके? क्या आप लोगों ने हट करके जो कोई करते हैं ना, वो विशेष हुआ करते हैं। हाँ, व्यक्ति तो सबको ही है, व्यक्ति तो सब व्यक्ति हैं यहां पर, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण सबके अंदर नहीं है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए विशेष गुण चाहिए। एक्सटर्नल पर्सनालिटी प्लस इंटरनल पर्सनालिटी। क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलकर के पर्सनालिटी बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, जब तक इंटरनल यानी आंतरिक गुण और बाह्य गुण प्रकट नहीं होंगे जीवन में, तब तक हमारा व्यक्तित्व तैयार नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ हटके करना पड़ेगा। जितने भी महान व्यक्ति बने, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, जिनका नाम आज इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे हनुमान हो, चाहे रामचंद्र जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका नाम इतिहास में लिखा गया तो उनका व्यक्तित्व जब देखते हैं तो हटके था। कैसा था? सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व से जो महापुरुष होते हैं उनका व्यक्तित्व अलग हुआ करता है। उनकी क्रियाएं, उनकी सोच, उनके कार्य हर कुछ अलग हुआ करते हैं और वही उन्हें महान बनाते हैं। जब तक हमारे अंदर सद्गुणों का विकास नहीं होता है, जब तक हमारे अंदर गुण ग्रहण का अभाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे, ये पंक्ति जब तक हमारे अंदर चरितार्थ नहीं होती है, तब तक व्यक्तित्व का निर्माण हमारे अंदर हो नहीं सकता है। ठीक है, धन कमा लो, बहुत फैक्ट्रियां लगा लो, आप बहुत सारे ऊंचे पदों पर पहुंच जाओ, धर्म कहता है इसका कोई महत्व नहीं है हमारे यहाँ, ये तो हम उस पुण्यवान व्यक्ति को दे ही देते हैं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। किसके होए? पापियों को भी ये मिल जाती है कि नहीं मिलती क्या? कितने ऐसे राजा हुए आताताई जिन्होंने कत्लेआम मचा दिया विश्व के अंदर। अब बताओ, वो राजा हुए,
इतना बड़ा पद उन्हें प्राप्त हुआ, वैभव संपदा प्राप्त हुई, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण वो कर नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके यहाँ धन का अंबार लगा हुआ था, उस धन का वो सदुपयोग नहीं कर पाए जीवन में, बस जोड़ते रह गए। पद्मनाभपुर में खजाना निकला था, 10-15 साल पहले की बात है, दक्षिण में कई लाख करोड़ का खजाना निकला वहां पर। अब खजाना निकला तो मैं सोचने लगा, देखो राजा था और राजतंत्र के समय में अगर वो इस धन का उपयोग मंदिर को निर्माण कराने में, कुएं बावड़ी आदि बनाने में, स्कूल आदि बनाने में कर देता तो आज उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अमर हो जाता। चामुंड राय ने एक प्रतिमा बनवा दी, आज तक जिंदा है। मैंने एक दिन अतिमब्बे की कहानी सुनाई थी। उन्होंने गोमटेश में एक गुरुकुल का निर्माण किया, आज भी गोमटेश में गुरुकुल है। उसकी संस्थापक कौन है? अतिमब्बे, जो कर्नाटक की महिला थी। बताओ, उस समय गुरुकुल में अभाव आ गया। वो इतनी दानी थी कि दान देते देते उनका पूरा धन समाप्त हो गया था। अतिमब्बे का बहुत दानी थी, दान चिंतामणि की उनको उपाधि मिली थी। अब पूरा धन समाप्त हो गया, गुरुकुल के व्यक्ति चले आए, बोले मां गुरुकुल अब बंद होने की कगार पर है, अब ये बंद हो जाएगा, धन का अभाव है। आपने जो धन दिए थे उस धन के माध्यम से हम लोगों ने इतने साल तक गुरुकुल खींच लिया, अब पुनः यह धन मांग रहा है। अतिमब्बे की बहुएं आई, उन बहुओं ने अपना जेवर उतार करके दे दिया, उनके नाती पोतों के पास जो जेवर थे वो दे दिए, जो भी उनके यहाँ स्वर्ण आदि रखा था पूरा खाली करके उनके बेटे तक ने, जो सेनापति था बेटा उसका, उतार करके दे दिया सब कुछ माँ के चरणों में। माँ उस पोटली को लेकर पहुंची तो उस कमेटी के लोग बोलते हैं, बोले माँ इससे ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल गुरुकुल चल पाएगा, पुनः बंद हो जाएगा। बोले अब क्या करें? दान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में गई। वो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति उनके यहाँ चैत्यालय था, और जाकर के पूरा जो आभूषण वगैरह था उनके चरणों में चढ़ा देती हैं। बोलती है देखो मैंने तुमसे उपाधि नहीं मांगी थी, मैं कुछ भी चाहे नहीं कर रही थी आपसे, आपने मुझे दान चिंतामणि की उपाधि दे दी, अब मैं क्या दान करूं? मेरे सामने बाहर समस्या खड़ी हुई है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसा भगवान के सामने निवेदन करके चली आई। वरगणाएं हमेशा हर जगह विद्यमान होती हैं और वो पहुंचती हैं। भावों की तरंगों में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि उन भावों के माध्यम से अगर हम वास्तव में अंतरंग से उन पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। 2 प्रकार का नमस्कार होता है, एक द्रव्य नमस्कार और दूसरा भाव नमस्कार। एक द्रव्य नमोकार मंत्र होता है और दूसरा भाव नमोकार मंत्र होता है। द्रव्य नमोकार मंत्र आप लोग मुख से पढ़ देते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कि नमोकार मंत्र के ऊपर हो गए, लेकिन देखो द्रव्य नमस्कार भी कितना, द्रव्य नमोकार मंत्र भी कितना महत्वपूर्ण है। जब तक वह चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती द्रव्य नमस्कार को पढ़ता रहा, पंच नमस्कार को, तब तक उस बेंतर को मारने का साहस नहीं हुआ उन्हें। द्रव्य पंच नमस्कार की शक्ति देखो आप, उस नमोकार मंत्र की महिमा देखो आप, कि बाहर में अभी अंतरंग में नहीं पड़ रहा है वो चक्रवर्ती, परिणामों का खेल देखो। बेंतर की भी हिम्मत नहीं हो रही है। जब उसने गलती की, गलती करवाई, उसकी मति भ्रष्ट कराई, तब जाकर के उसके सिर को फाड़ दिया, उसे मार दिया। तो द्रव्य नमोकार मंत्र का महात्म्य देखो आप, कि इसकी पढ़ने मात्र से अच्छे अच्छे बेंतरों का साहस नहीं होता है कि वो कुछ कर दें, तो भाव नमस्कार की बात ही क्या है। अगर हम अंतरंग से भाव नमस्कार करते हैं तो उस भाव नमस्कार के बल पर हम साक्षात केवली भगवान को छू करके आ सकते हैं। सुन रहे हो? अगर अंतरंग से हमने
भावों के माध्यम से उस नमोकार मंत्र को पढ़ा तो हमारी वरगणाएं तीन लोक में जाकर के, जहां केवली विद्यमान है विदेश क्षेत्र में, वो तरंगे जाएंगी, उन्हें स्पर्श करके आएंगी। विश्वास होना चाहिए और वह स्पर्श ऐसा होगा कि उसके माध्यम से जो विशुद्धि आपके अंदर आएगी, उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा आप यहां से कर सकते हो। हम लोगों के लिए भी यही कहा ध्यान में कि ध्यान लगाओ, अंतरंग से आप पूरी तरंगे अपनी निकाल करके बाहर भेज दो विदेश क्षेत्र तक। पढ़ लिया विदेश क्षेत्र में विद्यमान हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, लेकिन विश्वास के साथ में वरगणाएं भेजो, वहां पर जाएंगे, स्पर्श करके आएंगे। आपको उसकी अनुभूति, उसका आनंद अलग होगा। वही तो शुद्धोपयोग की भूमिका है, वही तो आनंद की अनुभूति है। हम बाहर में देखते हैं, थोड़ा सा किसी को अगर हम मन से दुत्कार देते हैं, नजर लग जाती है, हाय लग जाती है। ये क्या है? वरगणाओं का ही तो प्रभाव है कि हमने उसे कुछ कह दिया, उसे ज्यादा घूर दिया, नजर लग गई। अब वहीं पर आप आए हमारे पास में, अच्छा व्यक्ति आया, महाराज जी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ थोड़ा भारी भारी लग रहा है, एक काम करो, जाओ नमक मिर्चा ले आओ, महाराज जी की नजर उतार देते हैं। और वाकई में इसका प्रभाव होता है, भावनाओं का प्रभाव तो है। एक ने नजर लगाई बुरी भावना करके और दूसरा आकर के नजर उतार रहा है, और उससे महाराज जी को तुरंत आराम भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है। ये क्या है? ये भावनाएं हैं। हाँ, और इन भावनाओं का प्रभाव बाह्य रूप में तत्काल देखा जाता है। अगर हमें अंतरंग रूप से कर दें तो निश्चित है उन भावनाओं के बल पर हम साक्षात तीर्थंकर को छू करके आ सकते हैं और उनके उस तेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। माने उनकी जो दिव्य ध्वनि खिर रही है, उनकी जो वरगणाएं हैं, उनको स्पर्श करके आना हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम भूले हुए हैं। अतिमब्बे पार्श्वनाथ भगवान के सामने उनके चरणों में प्रार्थना करती हैं, अब मैं क्या करूं? होता क्या है परिणाम देखो। कमेटी वाले बाहर खड़े, बोले मां क्या करें? बोले गुरुकुल तो चलेगा, विद्यालय तो बंद होगा नहीं। एक काम करो, आप लोग सुबह आना, देखते हैं पार्श्वनाथ भगवान क्या करते हैं। अब कमेटी वाले चले गए और रात भर में देखो चमत्कार क्या होता है। उस राज्य का जो राजा था, उस राजा को स्वप्न आता है कि देखो, जब इस अतिमब्बे का पति सेनापति था और उसने परचक्र के आक्रमण में आपको विजय दिलाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था, तो आपने घोषणा की थी कि 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हम इस सेनापति को, जो इसके परिवार के लोग हैं, उनको देंगे। और आज तक तुमने वह मुद्राएं भेजी नहीं, और उसका बेटा भी सेनापति हो गया है। आप तुरंत 2 करोड़ मुद्राएं उस अतिमब्बे के घर में भेजिए। जैसे ही राजा स्वप्न समाप्त होता है, सुबह उठता है तो हाथी के हौदों में स्वर्ण मुद्राएं भर करके वह अतिमब्बे के द्वार पर पहुंचा देता है। अतिमब्बे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरुकुल के नाम में कर देती हैं। देखो क्या परिणाम है उसके। आप लोग के परिणाम हो रहे क्या कि यहां पर भी गुरुकुल चल रहा है, स्कूल खुल रहा है, तो एक बिल्डिंग हमारी तरफ, आपको तो एक बिल्डिंग की जो दान राशि रखी गई, एक फ्लोर यानी एक बिल्डिंग, एक मंजिल की 1 करोड़ रखी गई, और उस जमाने में अतिमब्बे ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी थी उस गुरुकुल को चलाने के लिए। बताइए आप, कब की बात है ये? जब बाहुबली गोमटेश बाहुबली बने नहीं थे, उसके पहले की बात है ये। और उन्होंने बिल्कुल, और उस 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को देने के उपरांत पुनः 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं से वो अपना दान कार्य शुरू कर देती हैं। यानी उसके जीवन में जब उसका इतिहास पढ़ा हम लोगों ने, दान चिंतामणि,
तो उसने अपने जीवन में कभी भी अभाव का मुख नहीं देखा। अभाव का अभाव था उसके जीवन में, धन संपदा की कभी कमी नहीं पड़ी उसे, दान कार्य कभी रुके नहीं उसके, और सिद्धियां तो उसको हो ही गई थी बहुत सारी। ये होता है उन भावों का परिणाम। दोनों भाई 12 वर्ष बाद मिलते हैं, और मिले नहीं अभी। पहला भाई जो स्वर्ण का रसायन बनाना सीख गया था, वह अपने भाई की खोज करता है, और खोज करने के उपरांत में जब उसके चेले आते हैं, बोले अरे गुरु महाराज, आपके भाई तो बिल्कुल दरिद्र हो चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े तक नहीं है तन में, खाने को भी कुछ नहीं है, सूख गया, शरीर पूरा काला पड़ गया जल करके। बोले ओहो मेरे भाई की ये दशा। और एक तुम्बी रस जिससे स्वर्ण बनता था वो उनके पास भेज देते हैं। अब भाई तो बीतरागी हो चुके थे, उनके ज्ञान में सब झलक रहा था, उनकी तेज से उन्हें रिद्धियां हो चुकी थी। धीरे से वह उस रसायन को जिस पात्र में रखा था अंगूठे से हिला देते हैं, पूरा रसायन चट्टान में बह जाता है। उनके शिष्य लौट के आते हैं, बोले महाराज वो रसायन का पात्र गिर गया और रसायन फैल गया पाषाण पर। कोई बात नहीं, दूसरी तुम्बी उठा करके भेज देते हैं। पुनः वही प्रक्रिया शिष्य देखते हैं, इस बार भी इन्होंने वह पात्र गिरा दिया। अब वह गुरु के पास पहुंचते, बोले गुरु महाराज आपके भाई पागल हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया। बोले इस बार भी पात्र गिरा दिया उनने। बोले चलो कोई बात नहीं, हम तीसरी बार लेकर चलते हैं, हम स्वयं चलते हैं। और तीसरी बार वो पात्र लेकर के गए और पुनः उन्होंने उस पात्र को गिरा दिया। अब उनका दिमाग खराब हो गया। बोले आप जानते हो ये क्या है? इससे स्वर्ण बनता है। इतना स्वर्ण, अगर इतनी लोहे पर इतना रसायन छिड़क जाए तो कितना स्वर्ण बन सकता है, आपको पता है? उन्होंने बोला 12 साल पहले हम निकले थे, हमारे यहां बात क्या हुई थी, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले स्वर्ण की बात करते हो आप? ये स्वर्ण की कमी क्या आपके राजमहल में थी? आपके खजाने में इतने ज्यादा रत्न भरे हुए थे, तो आपने नया क्या किया? बोले देखो तुम स्वर्ण देखना चाहते हो, नमो अरिहंताड़म, एक पसीना चट्टान पर टपका देते हैं, पूरी चट्टान स्वर्णमय हो जाती है। बोले ये देखो स्वर्ण, ले जाओ जितना ले जाना हो। बोले क्या किया संसार में आने के उपरांत? पुनः उसी स्वर्ण के पीछे दौड़ रहे हो, पुनः उसी संपदा वैभव के पीछे, परिग्रह के पीछे दौड़ रहे हो, क्या तुमने प्राप्त कर लिया? उनकी बुद्धि खुल जाती है, उनका विवेक जागृत हो जाता है। आपका हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप लोगों को इतना उपदेश दिया जा रहा है कि अपने उस धन का सदुपयोग कर लो, उस धन को अमर कर लो। धन का सदुपयोग, धन की अमरता कब है? एक व्यक्ति रोज प्रवचन सुनता था, महाराज की प्रवचन चलती हैं दान के ऊपर, हम भी कभी कभी बोल देते हैं। तो वो झल्ला गया और अपने ऑफिस में जाकर के अपने वर्करों से पूछता है, बोले क्यों, क्या धन संपदा को परलोक में ले जा सकते हैं? सब शांत हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब मौन हो गए। बोले सेठ जी पगला गए लगता आज। तभी एक व्यक्ति बोलता है, हाँ आप धन संपदा को परलोक ले जा सकते हैं। उनकी आंखों में थोड़ा चमक आ गई। बोले कैसे, बताओ मुझे उपाय बताओ। बोले देखो भाई, आप कभी अमेरिका गए, रूस गए, जापान गए, कहीं गए हो विदेशों में? बोले हाँ पूरा वर्ल्ड मैंने घूमा है। तो विदेश में जाकर के सबसे पहले आप क्या करते हो? बोले भारतीय मुद्रा को हम उस देश की मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? क्योंकि वहां के वैभव, वहां के सुख अगर लेना है, वहां का आनंद लेना है, तो किस में मिलेगा? वहां की मुद्रा अनिवार्य है। बोले जिस प्रकार आप
उस देश की अपनी मुद्रा को उस देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हो, उसी प्रकार से स्वर्ग में ले जाने के लिए इस मुद्रा को भी आपको परिवर्तित करना होगा। सेठ जी सुन रहे हो? हाँ, इस मुद्रा को अगर ले जाना है स्वर्ग में, तो उस लोक की मुद्रा को आप पहले खरीदें, और उस लोक की मुद्रा है पुण्य है। क्या है? इस धन को जब धर्म कार्य में आप खर्च करेंगे तो वह स्वर्ग की मुद्रा पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और आपके साथ साथ वहां तक पहुंच जाएगी। इस कार्य को हम कर नहीं पाते हैं और जोड़ जोड़ कर पूरी संपदा अंत में इन कपूतों के लिए छोड़ जाते हैं। ना उस धन संपदा का भोग कर पाए, ना उस धन संपदा को दान कर पाए, और अंत में परिणाम क्या निकला? इन कपूतों के लिए छोड़ गए, सरकार के लिए छोड़ गए, और उसके बदले में जो पाप अर्जन किया, उस पाप के परिणाम स्वरूप स्वयं की गति भी हमने बर्बाद कर दी। जैसे ही उन्हें समझ में आता है, तत्काल एक क्षण भी विलंब नहीं करते हैं और मुनि दीक्षा लेकर के अपने भाई के साथ उस आत्म साधना के लिए उस पथ पर निकल जाते हैं। और उस वीतरागता के बल पर जब पसीने का रसायन स्वर्ण बना देता है, तो सोचो इस वीतरागता में कितनी शक्ति है। इस वीतरागता में इतनी शक्ति है कि यह वीतरागता एक दिन आपको सिद्ध पद दिलाएगी। मार्ग यही है, इस मार्ग के अलावा और कोई भी मार्ग हमें मुक्ति नहीं दिला सकता है। इसलिए संसार में आए हो, मात्र संसार के कार्यों में अपना समय व्यतीत न करके थोड़ा उससे ऊपर उठने का प्रयास करें, वीतरागता से अपना संबंध जोड़ें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपना प्रसंग चल रहा था। हर व्यक्ति अपने से अधिक समर्थवान से संबंध जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में हमसे अधिक शक्तिशाली की छाया हमारे ऊपर रहे। मेरे पीठ पीछे कोई शक्तिशाली हो, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बार परख चुका है कि मैं अकेले अपना जीवन इस संसार में नहीं बिता सकता, हमारी क्षमता नहीं है। पंचम काल में तुम्हारे लिए तो छोड़ो, हम मुनियों के लिए भी स्वयं निस्सहाय होकर रहने को मना किया। कुंद स्वामी तो कहते हैं, मेरा दुश्मन भी हो तो वो भी निस्सहाय न रहे, कोई ना कोई एक आलम्बन रहे, कोई ना कोई सहारा रहे। आज स्वयं दीक्षा नहीं हो सकती। चौथे काल में जंगलों में बैठते थे, केशवंश करते थे, मोक्ष चले जाते। आज गुरु की जरूरत है, बिना गुरु के दीक्षा मान्य नहीं है। तो हर व्यक्ति के मन में एक धारणा बनी है कि हमें कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिस समय हमारा पुण्य कम पड़े, उसका पुण्य मेरे काम आ जाए। हम जहां असमर्थ हो जाएं वो मुझे समर्थ दे दे। सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास नहीं है वो उससे हमें मिल जाए। वो महान है इसलिए संबंध नहीं जोड़ रहा है,
मैं असमर्थ हूं इसलिए संबंध जोड़ रहा है। दो संबंध समझना, सरागी भी संबंध जोड़ता है, वीतरागी भी जोड़ता है, संसारी भी संबंध जोड़ता है, परमार्थी भी संबंध जोड़ता है, अज्ञानी भी संबंध जोड़ता है, ज्ञानी भी संबंध जोड़ता है। फर्क दोनों में ये रहता है, अज्ञानी जब किसी से संबंध जोड़ता है तो उसका भाव रहता है इससे मुझे कुछ मिल जाए, इससे कुछ मिलेगा। जब हम अपने आप में असमर्थ होंगे ये मुझे समर्थ बनाएगा। ये अज्ञानी का संबंध है। ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी वह होता है जो ये महान है इसलिए मुझे संबंध बनाना, मुझे चाहिए कुछ नहीं है, बस मेरा मन कर रहा है कि इनके चरणों में झुक जाऊं, मन कर रहा है इनके चरणों की धूल लगा लूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास है, चक्रवर्ती, सब कुछ मेरे पास है, कोई कमी नहीं है, पर मन कर रहा है कि गुरुराज बैठे हैं, इनके चरणों में अपना मस्तक झुका दूं। मेरे सामने तो बहुत सारे लोग झुके, मेरे सामने तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा झुकते हैं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इनके चरणों में झुक जाऊं। क्यों? कुछ चाहिए है? नहीं। वास्तविक जो संबंध होता है, 2 दिन पहले कहा था, प्रश्न आया था भक्त और भगवान का संबंध कैसे होना चाहिए, जैसे सूरज का और कमल का संबंध होता है। सूरज ने कमल को कुछ नहीं दिया, फिर भी जब सूर्य निकलता है कमल को पता नहीं क्यों अंदर से आनंद आता है, खिलखिला उठता है, कली कली रोमांचित हो जाती है, उसका मन करता है ओह चढ़ जाओ उसके चरणों में। सूरज ने क्या दिया उसको? कभी जमीन पर भी नहीं आया और कमल आकाश में नहीं गया, लेकिन एक संबंध बना लिया। संबंध बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति हमारे सामने हो, हमारे पास आवे, हमारे लिए कुछ उपकार करे, नहीं, ये तो सब बेकार की बात है, ये तो बनियाईगिरी है। हाँ, बनियाईगिरी यही कहता है मुझे इससे क्या लाभ है, मैं इससे संबंध बना के क्या करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं, क्या मतलब क्या है हमें इससे, क्यों बनाऊं संबंध? वो तो कोई ना कोई अपनी बात देख लेगा, अन्यथा संबंध बनाता नहीं है। हमारे संग में एक महाराज थे, क्षमा सागर जी महाराज, वो एक उदाहरण सुनाया करते थे हमेशा कि मानव कैसा होता है कि एक बच्चा था, वो एक पेड़ के नीचे खेलने जाता था, पूरा लदा हुआ पेड़ था, सब तरफ से डालियां झुकी हुई थी, सब तरफ से, जहां जाओ कोई भी जाता था वो डालियां उसको छूती थी। उस पेड़ को एक बच्चे से प्यार हो गया, बहुत डालियां झुकी हुई रहती थी, जैसे यहां कहीं जंगल में घुस जाओ ना, पर यहां कांटों वाली झाड़ियां मिलती है। हाँ, जिस दिन जंगल में जाओ 2-4 खरोचे तो लगी जाए, पर वो भी आनंद आता है, वो खरोचे महसूस नहीं होते। आज मैं घुस गया एक पहाड़ के दर्रा में, यूं चला गया, एक दिन में अकेला चला गया, घुसने वाला था ऐसा कि 10 बजे निकलता है, पर 2 दिन पहले महासागर जी ने गड़बड़ किया तो सब ढूंढने लगे, तो मैंने कही अभी बाहर से नहीं चले कि महाराज गायब हो गए। आज गया एक दर्रा में, चारों तरफ से झाड़ियां झाड़ियां, झुककर निकलो, ये करो, कांटे लग रहे हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है, वातावरण बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बना था, चारों तरफ कुछ नहीं, दुनिया दिखती थी, सिमट गई, छिते सारी दुनिया, चारों तरफ से पहाड़, बीच में खड़ा हो, पहाड़ के अलावा कुछ नहीं, माप दिखेगा तो आकाश दिखेगा, वहां एक भी मक्खी नहीं थी, मक्खी नहीं था, मच्छर नहीं था, कुछ नहीं था, मात एक शांति, एकदम शांति,
चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़, और वहां पर बैठा था। शुद्धि को भी गया। तो होता है पेड़ पौधे भी कई बार मिलना चाहते हैं। वो पेड़ भी ऐसे ही चारों तरफ से लदा हुआ था। बच्चे उसके पत्ते तोड़ते थे, डालियां तोड़ते थे। पेड़ को बड़ा अच्छा लगता था। एक बच्चे से उसको प्यार हो गया पेड़ को, और होते ही वो बच्चे सब पत्ते मत्ते तोड़ता था खूब, बहुत, लेकिन उसको खूब अच्छा लगता था। अपने व्यक्ति अपने अपन को तोड़ते हैं, पीटते हैं, कुछ बुरा नहीं लगता अपने। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, उसने पेड़ के नीचे जाना बंद हो गया। पेड़ तो जा नहीं सकता बच्चे के पास। बच्चे को बुलाना पड़ेगा। अब बच्चा आना बंद कर दिया। एक दिन बच्चा ने वहां से निकला, पेड़ ने कहा, भैया बेटा, भैया यहाँ मेरे दोस्त यहाँ आ, बहुत दिन से मुझे किसी ने मेरी डालियां नहीं तोड़ी, पत्ते नहीं तोड़े, आओ तुम मुझे तोड़ो। बालक कहता है, मैं क्या करूंगा तेरे आगे, तेरे पास आगे, तेरे पास है क्या? अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। मुझे अब नदी उस पार जाना पड़ता है। तो बोले ऐसा करो, मेरी छोटी छोटी डालियां तोड़ लो और बांध लो और उस पर बैठ के जाओ। उसने डालियां तोड़ दी। मनुष्य ने दया नहीं की। जो व्यक्ति मुझे इतना तड़प रहा है मेरे लिए, जो व्यक्ति मुझे इतने चाह रहा है, उसी की डालियां मैं तोड़ दूं। उसने डालियां काट डाली। पेड़ के हाथ पैर कट चुके, हम मात तना बचा हुआ है। पेड़ खुश है, कोई तकलीफ नहीं है, बोले कोई बात नहीं, अपने लिए ही मेरे हाथ पैर टूटे। फिर उसने आना बंद कर दिया। एक दिन निकला, बोले भाई अब क्यों आना बंद कर दिया, आया करो एक बार। बोले क्या करूंगा तेरे पास आकर के, मुझे विदेश जाना है, बीच में समुद्र है। बोले आओ अभी भी मेरे पास है। ऐसा करो, मुझे जड़ से काट दो और मेरे तने को पीछ में से खोल दो और नाव बना लो और जाओ, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। वह गया, उसने उस पेड़ को जड़ से काट दिया। मानव इतना स्वार्थी होता है, जो उस पर मिटेगा उसी को मिटा देगा। उसको ये नहीं आएगी कि जो व्यक्ति मुझे इतना चाह रहा है, तो संसार का ये नेचर है, उसी से संबंध जोड़ना चाहता है जिनसे कुछ उसको मिले, कुछ लाभ हो। ये संसार के संबंध हमने अनंतों बार भगवान से भी बनाए हैं। बहुत सारे दुनिया में आस्तिक हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ छुपा है, इन भगवान से हमें कुछ मिलेगा। सुना है ये बहुत बड़ा दाता है, सुना है ये बहुत बड़ा अतिशयकारी है, सुना है ये हर व्यक्ति की मुरादें पूरी करता है। इस दर पर जो आया उसकी हर इच्छा पूरी हो गई। ये सुनकर के व्यक्ति मंदिर में चला आता है। भगवानों से हमने समझ, ऐसे संबंध मैंने अनंतों बार किए, हमने और आपने सबने। जहां पाने की बात मिली हम चले गए, भगवान के पास भी गए। बहुत हमें गुरु मिले, गुरु से भी हमने यही सोचा, अच्छे गुरु का चेला बनूंगा, इज्जत होगी। अच्छे गुरु से दीक्षा लूंगा, नाम से हमारे काम होंगे। अच्छे गुरु से दीक्षा लूंगा तो दुनिया में मेरा पद, मेरा कद बढ़ेगा। मात अच्छे गुरु से शिक्षा इसलिए ले रहा है कि उसको अपना खुद का कद बढ़ाना है। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ कई बार नाम से बिकता है। किस गुरु के चेले, फलाने गुरु के चेले, आप लोगों में इज्जत बढ़ जाती है। लोग अरे भैया आचार्य सिंह के चेले हैं, अब तुम उनको कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, लेकिन इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए कई लोग गुरु बनाते हैं अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए। गुरु बनाते हैं आशीर्वाद के लिए। जब कोई काम नहीं आता तब तो बाबा काम आते हैं।
दुर्योधन ने यही तो किया, गुरु बनाए उसने कुछ पाने के लिए। गुरु मेरी तरफ से लड़ेंगे। ताजश्री को उसने अपने महलों में रखा, युद्ध में मेरे पक्ष में लड़ेंगे। सबको उन्होंने एक बनाया, सब एक एक। देखो जितने बड़े बुजुर्ग थे, अच्छे आदमी थे, शक्तिशाली थे, वे सब दुर्योधन ने अपने पक्ष में कर रखे थे। कितना मनाया होगा, कितनी सेवा की होगी, कितनी चमचागिरी की होगी कि सारे महारथी दुर्योधन के हो गए। जान रहे हैं असत्य का पक्ष है, दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे, जो देखो वो दुर्योधन के पक्ष में। एक बार दोनों एक कुटुंबी तो थे, नाम स्मरण में नहीं, उनके मामा युद्ध में लड़ने आए पांडव के पक्ष में, पांडव के पक्ष में। अब उन्हें मालूम था कि ये मामा यदि पांडव के पक्ष में हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मामा तो दोनों ही के थे। दुर्योधन ने रास्ते में इतना स्वागत किया मामा का, इतना उनको इतना स्वागत किया, पलक पावड़े बिछा ले, फूलों पे चलाया। मामा उस स्वागत में मस्त हो गए, बोले जो स्वागत जिसने मेरा किया है उस पक्ष में मैं लड़ूंगा और जिताऊंगा। इधर पांडव तो बैठे रहे कि मामा जी आ रहे हैं, उधर बैठे रहे कि मामा जी आ रहे हैं अपने पक्ष। बहुत शक्तिशाली मामा, नाम बिल्कुल स्मरण में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, जो भी नाम हो, नाम स्मरण नहीं है, नाम तुम जोड़ लेना। और इतना शक्तिशाली था वो, सब लोग। लेकिन जैसे वो आए तो दुर्योधन की सेना में खड़े हो गए। बोले क्यों? कृष्ण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप? बोले मैंने वचन दे दिया, इन्होंने स्वागत, किसने किया मेरा स्वागत? इन्होंने किया, तुम तो यहां से उठे भी नहीं। अरे मामा हम तो इसलिए नहीं उठे गए, तैयारी में करे आपने ही मामा छे खाएगा। और लेकिन दुर्योधन ने तो कमाल कर दिया, दुर्योधन के पक्ष में जाकर खड़े होना पड़ा। तो दुर्योधन ने, मैं यही सोचता हूं कि दुर्योधन में 1000 दुर्गुण सही, लेकिन उसमें एक गुण था, बड़ों को अपने पक्ष में करना। बड़ों को अपने पक्ष में करने का एक सबसे बड़ा गुण था उसमें। और दुर्गुणों की मैं चर्चा नहीं, मैं गुण की बात कर रहा हूं। एक भी कुरुवंश का बड़ा आदमी, शक्तिशाली आदमी नहीं था जो दुर्योधन के पक्ष में ना हो, सब दुर्योधन। और पांडवों के पास तो तुम्हें मालूम है उनके कुटुंबी और परिवार के तो कुछ नहीं थे। पांडवों के पास कुटुंबी कोई नहीं था, ज्यादातर एक आध दो को छोड़ करके, बाकी सारे के सारे पांडवों में तो ससुराल पक्ष के लोग थे। धर्मराज के ससुराल के पक्ष के लोग आ गए, साले बहनों आदि। भीम के घटोत्कच शादी ससुराल पक्ष के थे। अर्जुन के ससुराल पक्ष के द्रौपद आदि, नकुल सहदेव के। पूरा मैंने देखा कि जो ओरिजिनल परिवार है कुरुवंश से कुटुंबी हैं, ये सब कुटुंबी जितने महान थे दुर्योधन के पक्ष में। मैंने पांडवों की सेना का नोट किया कि देखें, पांडवों की सेना में जब पढ़ता हूं तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं, गुणा भाग। तो मैंने सारी काउंटिंग की, पांडवों के पक्ष में कौन है, सब उनके ससुराल पक्ष के लोग थे। एक दो लोग थे जो दुर्योधन पांडवों के पक्ष में। क्या गुण था उसमें, सारे कुटुंब को अपने वश में कर लिया। कितना त्याग किया होगा, कितना समर्पण किया होगा, कितनी सेवा की होगी, गजब की। इतने बड़े बड़े महारथी जिनके पास हों, इतने बड़े बड़े शक्तिमान जिनके पास हों, और वो हार जाए, प्रश्न चिन्ह यहां है। पांडव हार जाते तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके पास कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था उनके पास। हार सकते थे, कोई ज्यादा निंदा की सवाल नहीं थी।
रावण यही तो कहता है कि मुझे और कोई चिंता नहीं है, मुझे एक ही चिंता है कि मैं अपनी भूमि पर हार रहा हूं। यदि दुश्मन की भूमि पर मैं हार जाता तो इतना गम नहीं था। मैं अपनी लंका में हार रहा हूं और ये परदेसी जिसके पास कुछ नहीं है, यहाँ रास्ते भी पता नहीं है, वो जीत रहा है। हाँ, राम की बात तो वहाँ रास्ते भी पता नहीं, उनको जाने के रास्ते पता नहीं, शक्तिहीन छोटी सी सेना, और ये जीत रहा है। मैं सब कुछ अपने घर में हार रहा हूँ। अपने घर में हारना और अपनों से हारने में बड़ा दुख होता है। दुश्मन के हाथ से मर जाने पे इतना दुख नहीं होता, पर सब लोग जब पांडवों की, मैंने कहा ऐसा क्यों, फिर क्यों हारा, क्यों हारा? कुछ नहीं महानुभाव, दो कारण थे। एक कारण था कि वह व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा कारण था, उसने बड़ों को अपने पक्ष में लिया, अपने लिए लिया। इनसे हमें कुछ मिलेगा, ये हमारे काम के हैं, ये हमारे काम के हैं। जब जब तुम किसी वस्तु को मिलाना चाहो और तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, ये व्यक्ति, ये वस्तु मेरे काम की है, समझ लेना आपके अंदर दुर्योधन नीति है। आपके अंदर दुर्योधन नीति पनप चुकी है। जब भी कोई भी वस्तु देखें, ये वस्तु मेरे काम की है, तुम्हारी है नहीं, अभी इससे मुझे संबंध बनाना है। ये वस्तु है, इसको मेरी मुट्ठी में लेना है। ये वस्तु पड़ी है सामने, अभी किसी की नहीं है, ये सोने के बिस्कुट को मेरा करना है। मैं कहूंगा ये बिस्कुट मेरा है, संबंध जोड़ना है इस बिस्कुट से। दुनिया में किसी भी चीज को संबंध में जब जब आपके मन में ये भाव आए कि ये वस्तु मेरे काम की है, इसलिए ये वस्तु मेरी जिंदगी में आना चाहिए, बस समझ लेना दुर्योधन की नीति हमारी आत्मा में पनप चुकी। भगवान को भी देख करके आ जाए, ये भगवान मेरे काम का है। गुरु को देख कर आ जाए, ये गुरु मेरे काम का है, बहुत काम का है। यदि इस गुरु का शिष्य बन गया तो पवारा है, इस गुरु का चेला बन गया तो फिर तो हमारी जिंदगी में जो हमने कभी नहीं पाया वो पालूंगा। बस इसकी पार्टी में एंट्री करना है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति यदि निर्दलीय खड़ा हो जाए ना, तो तुम्हारी पत्नी की भी वोट नहीं मिले, और वही व्यक्ति पार्टी से खड़ा हो जाए तो जो कट्टर पार्टी वादे हैं वे तो देंगे। यही स्थिति संसारी प्राणी की है कि कुछ मिले या नहीं मिले, अपन तो गुरु का नाम मिल जाए, बस गुरु का नाम मिल जाए। गुरु जी इतना कह दो कि मैं आपको गुरु बोल सकता हूं, बस मैं दुनिया को कहना चाहता हूं मैं उस गुरु का चेला हूं, उतने ही से मेरा काम बहुत हो जाए। तो कई बार गुरु को अपन ऐसा जोड़ लेते, जब जब गुरु को देख कर ये भाव आवे, ये मेरे काम का है। पड़ोसी को देखकर भाव आए, मेरे काम का है। परिवार में माँ बाप को देख के आवे, ये मेरे बहुत काम के हैं। आजकल बूढ़े माता पिताओं का इज्जत बढ़ रही है, बूढ़े माता पिताओं को सम्मान मिल रहा है, बहुएं चाहने लगी हैं। आज फैशन उल्टी हो गई है, आज बहुएं सासू को पसंद करती हैं, बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि बच्चों को खिलाने के लिए इससे अच्छा विश्वसनीय नौकर नहीं मिलेगा। इतना विश्वसनीय, मैंने प्रैक्टिकल देखो, ये ऊंट पटांग बांधे में कोई धुआं में लाठी नहीं चलाता। ऐसे केस मैंने देखे जो माँ बाप को छोड़ के अकेले चले गए थे, और अब माँ बाप को बुला रहे हैं। बोले क्यों? बोले डिलीवरी होना है, बच्चा छोटा है। मैम साहब ना तो घूमने जा पाती, ना नौकरी पे जाता थे, सबसे नौकर के भरोसे छोड़ दिया। नौकर के अवसर दुनिया में सबसे सस्ती और विश्वसनीय नौकरानी है दादी।
सबसे सस्ती है बिल्कुल, कोई और विश्वसनीय है। दादी पोते को बेटे से ज्यादा चाहती है, नौकरानी विश्वसनीय नहीं है। ये धारणा आज की बहुओं में बन गया, दादी को बुलाओ, दादी को रखो, मैं सेवा करूंगी, सब करूंगी। दृष्टि क्या बन गई, ओहो दादी को इसलिए रखना है, सासू को इसलिए रखना है कि वो बच्चों के संरक्षण करेगी, घर की रखवाली करेगी। पापा को चाहिए है, पापा घर में रहेंगे, घर की रक्षा होगी, चौकीदार के रूप में चाहे रहे, घर में रहें, कोई नहीं रहे, घर में रहेंगे तो सही, आप तो आ जाओ पापा। नौकरी वालों को आप देखना, आप प्रैक्टिकल करना मेरी बात को। नौकरी वाले, पेशे वाले जो मियाँ बीवी नौकरी करते हैं, वे सास ससुर को पसंद करते हैं, बेटा भी पसंद करता है, बेटा ही पसंद करता है, क्योंकि घर की सुरक्षा कौन करेगा? हम तो जा रहे हैं सर्विस पे, माँ बाप करेंगे। बहुत फैशन, नई फैशन आई है, नई फैशन लेटेस्ट, और नहीं हो तो आप पूछ लेना, आजकल माँ बाप बेटा बहू के पास रहते, लेकिन कौन से बेटा बहू? जो नौकरी पे है। महानुभाव, मत समझो कि मेरा बेटा बहू चाह रहा है, उसने देख लिया है कि बड़ा काम का है। तुम्हारा बेटा और बहू दुर्योधन की नीति अपना रहे हैं। दुर्योधन की नीति कहती है कि पकड़ो अपने सास श्री को अपने पक्ष में, बड़े काम के हैं, पकड़ो द्रोणाचार्य को। ऐसे बेटा बहू कह रहा है पकड़ो सास ससुर को, बड़े काम के हैं, विश्वसनीय हैं और सस्ते हैं, क्या लेना देना है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 टाइम भोजन करते, क्या करने का लेना देना है, कुछ नहीं, कोई वेतन नहीं, कुछ नहीं। विश्व सबसे बड़ी चीज, आज का नौकर विश्वसनीय नहीं मिलता। क्या किया उसने? माँ बाप को तो चाहा, पिता को चाहा, लेकिन चौकीदार के रूप में। माँ को चाहा, लेकिन दाई के रूप में, दादी के रूप में नहीं। दाई और दादी जानते? दाएं होती थी पहले, दाएं जो बच्चों का पालन करती थी, तो बड़ी बड़ी रानियां होती थी ना, उनके बच्चों की सेवा करने वाली दाई होती थी। धाय, धाय भी पन्ना धाय माँ थी ना अपने राजस्थान में, धाय माँ जो बच्चों का पूरा पालन पोषण, रानी तो जानती नहीं, बच्चों का पूरा पालन पोषण करती थी। आज लोग दादी को चाहे भी रहे हैं, लेकिन धाय माँ के रूप में, बच्चों की सेवा शुश्रूषा के रूप में। बंधुओं, कोट करते जाना, जब जब तुम्हें अपने माँ बाप को ऐसा लगे ये बाप, मेरे माँ बाप बहुत मेरे काम के हैं, तुरंत समझ लेना मेरे अंदर दुर्योधन नीति जाग गई है, मैं ही दुर्योधन हूं। माँ बाप मेरे काम के हैं, किसी भी रूप में, कैसे भी रूप में, किसी भी वस्तु को संसार में, किसी भी वस्तु को, ये मेरे काम का है बस। श्रावक में भी, मुनि महाराज में भी आ सकता है। इस श्रावक को विशेष आशीर्वाद, इस श्रावक मेरे काम का है, ये भगत मेरे काम का है। तुमने कह दिया महाराज आप भी कम नहीं हो, आप कम हो तो मैं भी तुमसे ऐसे नहीं बना रहा हूं, आप भी मेरे बहुत काम के हो। दोनों गुरु चेला सब एक से ही होते हैं। बेटा भी, बाप भी इसलिए बना रहा है, बेटा मेरे काम का है। बेटे को मत समझना, बाप भी कम नहीं है, वो तेरा बाप है, वो भी तेरी गंदगी साफ कर रहा है, उसने भी इतना पाला पोसा है, माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है, वो भी एक कदम आगे है क्योंकि दुर्योधन का बाप है, वो भी तुझे इतने सब सेवाएं करता है, वो भी जानता है छोकरा मेरे बहुत काम का है, ये बेटा मेरे बहुत काम का है, मेरा वंश चलाएगा, मेरे इज्जत दिलाएगा, बुढ़ापे में काम आएगा। कितने माँ बाप हैं जो बेटे को इसलिए पालन करते हैं कि उनके कभी ना कभी काम आएगा। कितने % मान लो? 100% मानो। हर बाप को यही है, बेटा काम आएगा, बेटा काम आएगा।
बिटिया के संबंध में हो सकता है। सही बाप वो है जो बेटियों का बाप है, बाकी सब बेटों के बाप तो दुर्योधन के बाप हैं। बेटों के बाप तो 99% कहता हूं, 1% बचाता हूं। 99% बाप मां बेटे को जन्म देते हैं, दुर्योधन के बाप बनकर देते हो, ये बेटा मेरे काम का है। बोलो किस किस व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं आया कि बेटा मेरे काम का है? बेटा को देख के भाव आते ही 99% पिताओं को भाव आता है ये बेटा मेरे काम का है। और मैंने लक्षण क्या बनाया? जिस वस्तु को देख कर ये भाव आए कि मेरा काम का है, इससे संबंध बनाना है, इसको जोड़ के रखना है, इसे अपना बना के रखना है, बस यही दुर्योधन की नीति थी। दुर्योधन की। आपका बाप भी बेटे से बना के चल रहा, बड़ा काम का बेटा है। बस एक बेटी का बाप जो है वो सही बाप तो वही है, क्योंकि बेटी किसी काम में आने वाली नहीं तो भी तू पालन कर रहा है। यदि आपको सूचना मिले कि आपके पेट में आपकी माँ, आपकी पत्नी के यहाँ बेटी घर में आई है, अब आपका भाव क्या हो रहा है? अच्छा कि बुरा? मैं तो इसका जन्म दूंगी निस्वार्थ मां, निस्वार्थ मां, कोई स्वार्थ नहीं। 9 महीने के कष्ट उठा रही बेटी से, कोई काम की नहीं बेटी, उसके लिए तो कोई काम आने वाली नहीं। पिता ने भी सहमति दे दी, बेटी का जन्म होगा, और बेटी को पालने में पाल रहा है, उसकी गंदगी साफ कर रहे हैं, दोनों रोटी खिला रहे हैं। निस्वार्थ सेवा, बेटियों का बाप बनना सबसे बड़ी निस्वार्थ सेवा है, सबसे बड़ी निस्वार्थ सेवा। कोई काम में नहीं आने वाली है, पराए घर की हो जाएगी, फिर भी सेवा, फिर भी पढ़ाना, फिर भी लाड़ प्यार, फिर भी उसके। दुर्योधन लड़कों का बाप था, लड़कों के बाप के समान है, और अच्छे बाप वे हैं जो लड़कियों के बाप होते हैं। सबसे अच्छा पिता मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़की का बाप आता है और बेटियों को लेके आता है। मैंने कहा ये सच्चा निस्वार्थ पिता है, इनसे इसको क्या मिलने वाला है? जब कोई आता, महाराज जी मेरी बेटी का आज जन्मदिन है, मैं बड़ा खुश होकर आशीर्वाद देता हूं। ऐसे बाप, बेटों का जन्मदिन में जो खुशी रहती है बेटी के जन्मदिन पर नहीं होती। बेटे के जन्म की खबर से जो आनंद आता है, बाजे बजते हैं, बेटियों के जन्म पर नहीं बजते, बेटियों के जन्म पर नहीं बजते। बेटी का जन्म होते कोई थाली बजा दे तो बहुत बड़ी हारी है, बेटे पे बजाएंगे। माताएं जब बेटे, कई लोगों के यहाँ बेटे पैदा हो जाए ना तो बड़े ठार से दर्शन करने लाते हैं, और वो माँ के चेहरे पर बड़ी एक अलग रौनक होती है, गर्व से कहती है महाराज जी आशीर्वाद दीजिए बेटा है। और बेटी वाली पहले तो कम आती ही नहीं, ना तो बाजी बने, पड़ोसी को खबर भी नहीं देते कि मेरे यहाँ छोरियां हुई हैं। आजकल स्त्रियों को शर्म आने लगी, बच्चियां हो बच्चा नहीं हो तो मंदिर जाना छोड़ देते हैं, 2 बड़ों के बीच में उलट देते हैं, क्योंकि बेइज्जती मानी जाती है। कैसी पापन है, बेटियां बेटियां जन्म है, बेटियां बेटियां जन्म है। कोई टोक देगा तो शर्म करने लगे, मंदिर नहीं जाते। बेटियों के एक साथ दोनों को लेके बाजार नहीं जाते, दुनिया देखेगी कहे इनके तो छोरियां ही छोरियां हैं, दोनों छोरियां इनके। रिश्तेदारों में बारात में छोरियों को लेके नहीं जाती। आज की ये फैशन हो गई है, बेइज्जती होने लगी। और मैं थोड़ा सा उल्टे नेचर का हूं। जब कोई आता है महाराज जी मेरे यहाँ अभाग्य है, कन्या का जन्म हुआ,
तब मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं, ये सच्ची माँ है, ये सच्चा बाप है। ऐसे लोगों के जन्मेंगे एक दिन चक्रवर्ती तीर्थंकर। ऐसे लोग होंगे माँ बाप आगे जाकर के, क्योंकि बेटी का जन्मदिन, बेटी की खुशी किस लिए मना रहा है तू? किस काम में आने वाली है वो बेटी? बाजे बजवा रहा है, आज यहां बेटी का जन्म हुआ, हमारे यहां कन्या का जन्म हुआ, नाच रहा है, मोहल्ले मोहल्ले खबर दे रहा है, फोन से दे रहा है, भाई बधाई मेरे बेटी के जन्म हुआ। सब मोबाइल, पूरे रिश्तेदारों को मोबाइल लगा दे, मेरे बेटी का जन्म हुआ, मेरे बेटी के जन्म हुआ, मेरे भाग्य जग गए, मेरे यहां कन्यादान है। झूठ मत बोल रहा। कैसा होता है? बहुत कम होता है। लेकिन बेटे के जन्म पर फिर तो देखो महाराज, जिनसे दोस्ती नहीं है उनको भी फोन कर देगा, यार देख तो मेरे यहां बेटा जन्मा है, बाप बनाओ, पुत्र रत्न का बाप। एक अलग स्पंदन होता है, अलग अनुभूति होती है। और जब वो मेरे पास लेकर आता है, महाराज जी बेटे का जन्म हुआ, मैंने कहा ये दुर्योधन का बाप है। और बड़े खुश हो गए, महाराज जी आशीर्वाद, पीछे लगा दो ना, पीछे लगा दो ना। लगा देता हूं, लेकिन मेरा सोच उल्टा है। मैंने कहा ये है दुर्योधन का बाप, क्योंकि इस बेटे में उसको भविष्य दिख रहा है, अपनी कुल ज्योति दिख रही है, अपना बुढ़ापे की सेवा दिख रही है, सब कुछ क्या क्या नहीं दिख रहा है उसको। एक बेटे में एक पिता क्या क्या देखता है, आप लोग सब पिता हो, एक बेटे में पिता क्या क्या देखता है, कल्पनाएं करो, इतनी कल्पनाएं करता है बेटा, बड़ा होगा, ये करेगा, ये करेगा, एक शेख चिल्ली जैसी कहानी होती है। उसका पालन करता है, आशीर्वाद दिलाता है, आशीर्वाद दिलाता है, हर साल जन्मदिन मनाता है, बड़े ठाट बाट से जन्मदिन मनाता है, और महाराज के पास भी लाता है, टेम्पल डे भी मनाता है, जो कहो सब मना रहे। मेरी दृष्टि जाती है, ये सब जो तुम कर रहे हो, यही दुर्योधन भी यही करता था, यही करता था। अब लड़की का बाप आया, मैं इतना खुश हो जाता हूं, किस लिए खुशी मचाया, नाच रहा है, ये बिटिया तो इसी किसी काम नहीं आई। बिटिया का जन्मदिन मना रहा है, खुशी, कल रोना पड़ेगा, रोएगा ये। जिसकी खुशी में केक कट रहा है, उसी को एक दिन भेज करके रोएगा ये। पराए घर जाएगी, क्या मिलेगा इसको जितना खुशी बना रहा है? बहुत कम होता है। उनको मैं कहता हूं भगवान, बस ये है निस्वार्थ ओरिजिनल बाप, बेटी को पढ़ा रहा है, बेटी को लिखा रहा है, बेटियों को सब कुछ कर रहा है, और उससे खुद मालूम है कि ये मेरे काम आने वाली नहीं है। बिटिया को पढ़ाया तुमने, बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ाई, बहुत ऊंची, इंजीनियर पढ़ाया, डॉक्टर पढ़ाया। डॉक्टर बनाने में कितना खर्च होता है आप सब जानते हैं। कितने बाप हैं जो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाते हैं, कितने बाप हैं जो अपनी बेटियों को बहुत IAS ऑफिसर बना देते हैं, बेटी को पढ़ाने में घर बेच देते हैं। बेटे को पढ़ाने में तुमने घर बेच दिया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि बेटा यदि पढ़ गया तो ये तो झोपड़ी है, बंगला मिलेगा। बेटे को पढ़ाते समय तुमने जो कष्ट उठाए, जो संपत्ति बेची, ये सब तुम गिरवी रख रहे हो। बेटा यदि डॉक्टर बन जाएगा तो फिर देखो सब पैसा एक साल में कमा लेगा, आप फेंक देते हो। बेटे की पढ़ाई में मैं खुशी आज से, महाराज जी मैंने बेटे की पढ़ाई में घर बेच दिया। मैंने कहा बेच दिया होगा, घर था, महल दिख रहा है तुझे? महाराज बेटी की पढ़ाई में मैंने सब सोना चांदी बेच दिया होगा, बाद में मोहरे रत्न दिख रही है तुझे। जब भी एक बाप बेटे के लिए अपनी संपत्ति बेचे, कष्ट उठावे, तो मत समझ लेना कि ये बेटे के प्रति समर्पित है, उसे भविष्य में इससे कुछ अच्छा दिख रहा है इसलिए कर दिया। लेकिन महानुभाव, जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए कुछ करे, बेटी के लिए
पढ़ाने के लिए मकान बेच दिया, बेटी को पढ़ाने के लिए उसने कर्जा ले लिया, बेटी को पढ़ाने के लिए माँ ने अपने आभूषण उतार के दे दिए, बेटी को पढ़ाने के लिए उसने सब कुछ कर लिया। महानुभाव, ये निस्वार्थ पितागिरी, ये है पितृत्व भाव। क्योंकि निश्चित है मुझे तो लगाना ही लगाना है, आना तो कुछ। डॉक्टरी पढ़ने के बाद डॉक्टर बन गई, तुमने करोड़ों रुपया खर्च किया, अब डॉक्टरी बनते ही कितने दिन में पढ़ाई हो जाती है? साल 6 महीने में। मुझे पता नहीं, थोड़ा शेयर करना। शादी होने के बाद फिर उसका जो कमाई आएगी वो पीहर आती है कि ससुराली रह जाती है? ओ कुंवर साहब, ओ ससुराल, कम से कम इतना तो लौटा दे जितना उसके बाप ने पढ़ाई पे खर्च किया है। पकी पकाई डॉक्टर नहीं दी, 1 रुपया खर्च नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना, शादी के दिन से ही कमाई चालू हो जाती है, आ जाती है। आजकल मैं सोच रहा हूं, यही सोच के परेशान हूं कि लोग पढ़ी लिखी लड़कियां और नौकरी वाली पसंद क्यों करते हैं। हाँ देखो, खोपड़ी बैठे बैठे चलती रहती, बड़ी में कुछ भी पसंद क्यों करते हैं लोग। होम लेडीज पसंद नहीं करते, नहीं नौकरी वाली हो, कमाई हो, पढ़ी लिखी हो, कमाने वाली हो, वो पसंद करते। अब पता चला कि पढ़ी लिखी इसलिए कि ना तो 1 रुपया खर्च होना है, पढ़ाई का खर्च तो उसके बाप ने उठा लिया, यहां तो सीधा वेतन आना, इनकम इनकम है, पढ़ी लिखी बच्ची से नौकरी वाली बच्ची, सीधा इनकम, खर्चा कुछ नहीं है। और उस बाप को देखो रे, फोकटिया खाने वालों, उस बहू को तुमने 1 रुपया खर्च नहीं किया और दूसरे दिन से, शादी के दूसरे दिन से वेतन इधर आने लगा, कमाई इधर आने लगी, कुछ नहीं हुआ, एक कर्जा है। इसलिए मैं कहता हूं, या तो बहू की कमाई खाना नहीं, नौकरी वाले सुनो, नौकरी पत्नियां करना, अपनी पत्नी की कमाई खाना नहीं, उससे नौकरी कराना नहीं, उसकी कमाई घर में आना नहीं देना। फिर भी यदि कमाई कराने वाली चाहिए ही है तो पूरा हिसाब लगाओ, 25 साल तक उसके माँ बाप ने मेरी पत्नी पर जितना खर्च हुआ है उतने खर्च तक वेतन पीहर जाएगा। एक रास्ता निकाल रहा। अब हिसाब लगा लो, पत्नी से पूछ लो, बहू से पूछ लो, बेटा तेरे बाप ने तेरी पढ़ाई पे कितना खर्च हुआ, तुझे कपड़े लत्ते पहनाकर इतना बड़ा किया, पैर पे खड़ा किया, हिसाब लगा के बेटा इतने लाख रुपया हो चुके हैं, जब तक ये लाख रुपया इतने पौधा के पार नहीं पहुंच जाए तब तक वेतन इधर नहीं आएगा, पीहर जाएगा। कम से कम मैं इतना निकम्बा नहीं हूं, कमाई मैं खाऊं और कमाई कोई करे। भेज की छूट दिला दो आप तो, भेज की छूट दिला दो। हाँ, इतना तो कम से कम कर लीजिए। मैं गाली बजा रहा हूं कि कोई सुन भी लेगा। महाराज जी आप बात ही ऐसी करते हो, ऐसा कभी होता है क्या? अरे चलो इतना कर लो, जो कमाने वाली बच्ची है उस बाप से हम कभी दहेज नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कमाई कमाई वस्तु दे दी। ये वो कौन सा कार्ड बोलते जो निकलता है, एटीएम। पढ़ी लिखी बच्ची, कमाने वाली बच्ची, एटीएम कार्ड है, आते ही कार्ड शुरू हो गया, इतने उपकार मान लो। लेकिन नहीं मानने वाले, तुम्हारी तुम जानो, मैं थोड़ा उसको आशीर्वाद दे दूं। जिसने निस्वार्थ, क्या स्वार्थ है बेटी के प्रति, क्या मिलेगा? मकान बेच दिया बेटी की पढ़ाई के लिए, गाड़ी बेच दी बेटी की पढ़ाई के लिए, जेवर बेच दिया बेटी की पढ़ाई के लिए, और वो जान रहा है ये लौट के आने वाला नहीं है, मुझे तो खर्च ही करना है। जिस दिन कमाई शुरू होगी उसी दिन कमाई दूसरे घर जाना है। फिर भी नहीं, मेरी बेटी मेरे घर में जन्मी है। यदि कभी तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, तुम्हें बेटियों का बाप बनने का सौभाग्य मिले,
तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया गुजार हूं। भगवान करे हर पिता को कम से कम एक बेटी का बाप बनने जरूर मिलना चाहिए। दो का नहीं कह रहा हूं, नहीं तो मामला गड़बड़ है, फिर तुम कहो महाराज ये आपकी नीति ठीक नहीं है, बेटियां बेटियां करके क्या? इतना निस्वार्थ भी मत बनाओ कि हमारे आगे चलाने वाला कोई नहीं बचे। चलो कोई बात नहीं, इतना तो भाव करने का मेरा मन है, और कोई मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हर बाप दुर्योधन का बाप रहे, हर बाप स्वार्थी बाप रहे। हर बाप मरने के बाद कोई तुम बेटों को पाल कर इतना बड़ा किया है, तुम्हारा कहोगे मैंने बेटों को इतना पाला, नकार दिया जाएगा कुछ नहीं पाला, आपको इससे कुछ उम्मीदें थी इसलिए पाला है, इसलिए जन्म दिया आपने, इसलिए पढ़ाई कराई। बेटे ही कह देगा, हम साधु संत कह देंगे, किसी नीतिकार के पास जाओगे, महाराज मैंने बेटे को इतना किया इतना किया, क्यों किया? बोले कुछ उम्मीद थी कि इससे कुछ मिलेगा, इससे कुछ उम्मीद थी, सब रफे दफे खत्म। लेकिन जब तुम कहोगे महाराज, अगले भाव में जाओगे, महाराज मैंने बेटी को पाला है, बेटी को पाला है, हाँ बेटी के लिए मैंने मकान भेज दिया, बेटी के लिए मकान भेज दिया। तुम्हें मालूम था कि बेटी की कमाई मिलने वाली नहीं? मालूम था। जाओ, एक तुमने मकान बेचा है, बेटी की पढ़ाई के लिए जो मकान बेचा है, कर्म और प्रकृति उसके बदले में तुझे महल देगी और महलों में जन्म कराएगी। बेटियों के बाप हमेशा महलों में जन्मेंगे, बेटियों के बाप हमेशा अमीरों के यहां जन्मेंगे, बेटियों के बाप हमेशा अच्छे कुल में जन्मेंगे, क्योंकि वो बेटियों के बाप है। बेटियों के बाप बनने में गर्व करो, गर्व। बेटियों का बाप बनकर बेटियों को अच्छी तरह से यदि तुम पालन करोगे तो जन्मांतर में तुम कुछ बेचो तो सही बेटी की पढ़ाई के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज से वापस होगी, कर्म देगा, दुनिया देगा। तो इतना निस्वार्थ हो गया कि जिससे लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी तूने उसके लिए किया। बेटियों के बाप की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वो बेटी के बाप 25 साल में इतना पुण्य कर सकता है, निस्वार्थ पुण्य, निस्वार्थ। बेटी को पढ़ाना कोई मोह नहीं है, स्वार्थ नहीं है। क्या स्वार्थ है बेटी को पढ़ाने में? क्या स्वार्थ है बेटी का पालन करने में, बेटी की गंदगी साफ करने में, बेटी को रोटी खिलाने में, बेटी को कपड़े देने में? क्या क्या दूर दूर से बताओ क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा तुम्हें? गोत्र तक बदल देगी। अभी तक पिता का नाम लिखा जाता था, शादी के बाद फार्म में क्या लिखा जाता है? वो नाम लिखते ना, डॉटर ऑफ, और अब क्या लिखा जाएगा? वाइफ ऑफ। पिता का नाम भी बल्दियत से काट दिया जाता है, गोत्र बदल दिया, पिता का नाम बदल दिया, नामो निशान मिटा दिया। उसके बावजूद भी तुम उसके लिए पाल रहे हो। ये प्रकृति तुम्हारे साथ न्याय करेगी। बच्चियों के बाप अपने बात में हीन भाव मत लाओ, बच्चियों के बाप अपने परिणाम मत बिगाड़ो, बच्चियों के बाप अवभाग्य मान के पालो। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे लिए जो जो तुमने किया है वो सब चक्रवर्ती ब्याज से कई गुना मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा निस्वार्थी बाप दुनिया में हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति स्वार्थी है। तुम इतने निस्वार्थी हो गए कि नहीं, मैं अपनी बिटिया को पढ़ाऊंगा, मैं अपनी बिटिया को बहुत सुख दूंगा। इसी को तो बोलते दान, इसी को तो बोलते, इसी को बोलते हैं निस्वार्थ उपकार। वहां से रिटर्न कुछ नहीं मिलना, फिर भी तुम किए जा रहे हो। इसलिए बेटियों के बापों को मेरा आशीर्वाद है, तुम गर्व करो, गौरव करो, तुम बेटियों के बाप हो। संसार में कोई तुमसे ये नहीं कह सकेगा कि स्वार्थी है। हम साधु संत भी कहेंगे ये वो निस्वार्थी पिता है जिसको भविष्य में कुछ नहीं मिलना था, फिर भी उसको सब कुछ दे दिया।
सौभाग्य मानना चाहिए। और अन्यथा दुर्योधन के बाप तो तुम हो ही। जो जो अपने बेटों की सेवा कर रहे हैं, बेटों को पढ़ा रहे हैं, मत समझना कि तुम प्रशंसा के पात्र हो। तुम दुर्योधन के बाप हो, क्योंकि तुम्हें भविष्य दिख रहा है, ये पढ़ जाएगा तो डॉक्टर मिलेगा, मैं जब कमाना बंद कर दूंगा बेटा मेरा खर्चा उठाएगा, मेरा बेटा बुढ़ापा निकालेगा, मेरा दुकान का नाम आगे बढ़ाएगा। सब पता नहीं कितने कितने स्वार्थ हैं। ये दुर्योधन की नीति, जब सब बड़ों को अपने पक्ष में किया, छोटों को अपने पक्ष में किया, बहुत बड़ा, लेकिन सबके पीछे उसका भाव था इससे मुझे कुछ मिलेगा। इसलिए अपनी नीति बनाओ। जब जब किसी वस्तु को पाने के बाद ऐसा लगे ये मेरे काम की है, दुर्योधन। दूसरा पक्ष देता हो, 1 ही मिनट बाकी है, दूसरा पक्ष कल देखेंगे। अभी तो एक पक्ष बना, दुर्योधन का पक्ष रखा, दूसरा पक्ष जरूर सुनना, नहीं तो आज बहुत गर्म हो जाएगी बात सब। क्योंकि लड़कों के बापों की आज बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। और सबसे ज्यादा गर्व कौन करता था? अपने आप को पुण्यशाली कौन मानता था? सब छोरे के बाप, सब अपने आप को बड़ा गर्वशाली मानते। कन्या का बाप तो अपने कर्म ठोकता था। कन्या की माँ तो अपने कर्म ठोकती थी, शर्मिंदा होती थी, बंदर नहीं जाती थी। इधर परिवार के टॉर्चर सुनो, उधर समाज के सुनो, हर हीन भावना से कन्याओं के माँ बाप को बहुत हीन भावना से देखते लोग। घर में हीन भावना से देखते, बाजार में देखते, दुनिया देखते। लो संसार में एक साधु तुम्हें मिला जो कन्याओं के बाप को अच्छी निगाह से देख रहा है और दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा है, और इज्जत दिला रहा हूं तुम्हें, इज्जत। अपनी जिंदगी में मैं अपने भक्तों से कहता हूं कि दो के नहीं तो भावना ये भाना कि हे भगवान, बेटे का बाप बनूं तो दुर्योधन का बाप, कम से कम एक बेटी का बाप जरूर बनाना जिससे गुरु का आशीर्वाद पा सकूंगा। क्योंकि बेटी का बाप बनना निस्वार्थ है। इसलिए आज मैं उनको सम्मान दिलाना चाहता हूं कि तुम हीन भाव मत करो, तुम सही मायने में निस्वार्थ माता पिता हो। और भविष्य मैंने बता दिया। अब अपन को कैसे वस्तु का एक अपन ने ये पक्ष बताया, दूसरे पक्ष के संबंध में अपन देखेंगे जब जैसा याद आएगा। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।